हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो बचा हुआ क्वेश्चन है, वो हमारा इसका अगला पार्ट होगा। और ये आपको यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसका हम जिक्र करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता है किस नाम से जाना जाता है। तो याद होगा आपको कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो हुआ था उसका नाम था हनोई समझौता। क्या नाम था बाबू? हनोई समझौता। और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है। तो सबको पता है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो याद रखना बाबू, सीडान का जो युद्ध है ये पर्सा और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके किस में? पर्सा और फ्रांस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। और सबसे जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बाबू, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये याद रखना है, बोर्ड मॉडल भी हो सकती है। ठीक है, तो हिटलर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क किस विद्वान का विचारधारा थे इससे प्रभावित था। तो ये बिस्मार्क जो थे हीगेल नाम के जो विद्वान था उनके विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। सबको पता होगा कि नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे बाबू। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो ये कौन थे बाबू? टीपू सुल्तान थे। कौन थे? टीपू सुल्तान। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो ये निरंकुश शासन का होना फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बना। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, कौन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये था आपका गैरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। सबको पता है विलियम प्रथम था ये पर्सा का शासक था। जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। पता होगा कि पर्सा ने जलवे राइन की स्थापना की थी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की बाबू। तो ये था राइन संघ। कौन सा संघ? राइन संघ। अगला है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मारा आना किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो ये बाबू इटली का मारा आना था प्रतीक। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो ये आपको याद होगा, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था बाबू? 1848 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो आप सबको पता है, फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। पता होगा कि 1840 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुई थी। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे। तो ये मेटरनिक थे। कौन थे बाबू? मेटरनिक। हंगरी की भाषा क्या थी बाबू। तो ये म्यांमार हंगरी का किसकी भाषा थी? म्यांमार की। मेटरनिक कौन था बाबू? तो याद होगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? काफ़ी ताकतवर चांसलर था, उनका नाम था मेटरनिक। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मेजनी ने यंग इटली की स्थापना करी थी। लाल कुर्ती, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था। तो गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती याद रहेगा, लाल कुर्ती गैरीबाल्डी, लाल कुर्ती गैरीबाल्डी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी बाबू। तो तुर्की की पराजय हुई थी। याद रखना, तुर्की पराजय। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट बाबू, मोस्ट भी है। तो याद रखना, सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। सेडोवा ऑस्ट्रिया, याद रहेगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, बोर्ड मॉडल है, याद रख लेना, याद ही रख लेना। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। याद रखना, यूनान को। किसको? यूनान को। यूनान 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 यूनान। ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बाबू। तो 1871 ईस्वी में की गई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो याद रखना कि सूडान के युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ बाबू। तो याद रखना, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किसकी? फ्रैंकफर्ट। हंगरी की राजधानी याद रखना, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। वर्षा, ये वर्षा नहीं है, वर्षा की संधि कब हुई थी बाबू। तो
तो 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। हनोई समझौता कब हुआ था? अभी भी हमने देखा हनोई समझौता 1944 ईस्वी में हुआ था बाबू। मेटरनिक क्या था? मेटरनिक क्या था बाबू? तो ये घोर प्रतिक्रियावादी नेता थे। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो 1848 ईस्वी में इनकी पतन हो गई। अगला क्वेश्चन है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन था। कौन था बाबू रे? नेपोलियन था। अगला क्वेश्चन है हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हंगरी में जो आंदोलन का नेतृत्व था वो कौसुथ ने किया था। किसने किया था? कौसुथ ने। कार्बोनेडी की स्थापना कब हुई? तो 1810 ईस्वी में कार्बोनेडी की स्थापना। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन माना जाता है बाबू? मेजनी माना जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो ये गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार माना जाता है। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? तो याद रखना संविधान सभा में की थी। कहाँ की थी बाबू? संविधान सभा में। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी में फ्रांस में किसकी खत्मा हो गया बाबू? सामंतवाद का। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का कौन कति यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था? तो ये बाबू लॉर्ड बायसन था। कौन था? लॉर्ड बायसन। क्रीमिया युद्ध याद रखना। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था बाबू? 1853-54 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो याद रखना कि क्रीमिया युद्ध कब हुई थी बाबू? 1853-54 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को क्या कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी यंग यूरोप की। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना था बाबू? तो 1862 ईस्वी में बिस्मार्क क्या बना? चांसलर बना। मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया था? तो याद रखना जलवेराइन का गठन किया था। जलवेराइन। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था बाबू? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में कौन सी संधि हुई थी बाबू? तो सीडान की। कौन सी बाबू? सीडान की। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो याद होगा लाल सेना से। कौन सा? लाल सेना। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये बूढ़े शासक वंश के द्वारा, बूढ़े वर्ण। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था बाबू? तो ऑस्ट्रिया। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रिया। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सबको पता होगा, ये नाविक थे। क्या थे ये? नाविक थे। जलवेराइन एक संस्था थी किसका बाबू? व्यापारियों की संस्था थी। किसके बाबू? व्यापारियों की संस्था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद होगा बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुई थी बाबू? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये था यूनान के। कौन सा बाबू? यूनान। अगला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। सन 1829 ईस्वी की एडियानोपुल की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तुर्की और रूस के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद से नियुक्त किया था बाबू? तो ये किया था प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क क्या था? पेशे से कूटनीतिज्ञ थे, है ना। इटली एवं जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश में आता है? तो आप सबको पता होगा यूरोप में आता है। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये सेडान युद्ध के बाद हुआ था बाबू। कौन सा? सेडान। वॉर एंड पीस का लेखक कौन है बाबू? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो लियो टॉल्स्टॉय। कौन सा? लियो टॉल्स्टॉय। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है बाबू? मेजनी। तो ये जो क्वेश्चन था हमने सारे क्वेश्चन डिस्कशन किया। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को क्या कर दे बाबू? सब्सक्राइब का बटन है, दबा दो यार, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।